आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ला कब आएगी नितिन गडकरी जी? टेस्ला लेके आओ। टेस्ला अगले ही साल आ रही है। एलॉन मस्क और लोगो कि आपने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स ट्विटर पे पढ़े होंगे। ये है टेस्ला पावर पैक, पावर वॉल, मॉडल एस, अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो टेस्ला के आते हैं। मॉडल 3 और अब कई बार हम जोक पे बोलते नहीं भैया टेस्ला नहीं है हमारी कार, कि आराम से ऑफिस में बैठे हुए हैं, टेस्ला कार घर पे खड़ी है और मैंने सीधा कमांड दिया, टेस्ला मेरे ऑफिस में आ गई। क्योंकि टेस्ला में ऑटो पायलट सिस्टम है। ऑटो पायलट मतलब खुद से चल रहा है, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, कार खुद से चल रही है। लेकिन दोस्तों कुछ हो रहा है जिसको जान के आपके होश उड़ जाएंगे। 2015 से लेकर अभी तक टेस्ला की इमेज थोड़ी सी गिरती जा रही है। मतलब 2015 से कहने का मतलब है 2015 के बाद जो हुआ है, ठीक है। एलॉन मस्क ने कहा था कि जब मैंने टेस्ला बनाई तो इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1% थी। फिर मैंने धीमे धीमे उसको बढ़ाई है, 1%, 2%, 4%, 6%। एलॉन मस्क इसके सीईओ हैं और एलॉन मस्क की ही मेजर स्टॉक जो है वो टेस्ला के ही हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। आपको पता है कि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, ये बिजली से चलती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है। व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर। लेकिन दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई है अभी कि बहुत सारे लॉ सूट जो हैं वो टेस्ला के ऊपर फाइल हुए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ टेस्ला के इंडिविजुअल्स के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऑटो पायलट सिस्टम की वजह से। हम बात करेंगे। फिलहाल ज्योग्राफी का हमारा शानदार कोर्स दोस्तों आप जरूर अवेल करें। ये जो कोर्स है इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी आपके ऐसे उंगलियों में आप याद कर लोगे, इंडियन ज्योग्राफी कौन कौन सी लोकेशंस कहां कहां पे है। तो बिल्कुल भी मिस मत करो। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको ये पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो क्रिमिनल केस चल रहा है, हालांकि कंपनी के ऊपर नहीं चल रहा है। ये जो मॉडल एस ड्राइवर है ही इज चार्ज विथ मैनस्लॉटर। तो ड्राइवर के ऊपर मॉडल एस चला रहे थे ड्राइवर और उन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 2019 लॉस एंजलिस में यह हादसा हुआ और अभी जुलाई में सबकी नजर इसमें होगी। और जितने भी जो लॉ सूट्स हैं, जो केसेस हैं, वो इसी साल नहीं तो अगले साल शुरू होने वाले हैं। तो हर कोई नजर गड़ा के बैठा हुआ है क्योंकि देखिए अभी तक सबसे बड़ा केस कौन सा था? जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड। अगला केस ये होने वाला है बहुत बड़ा कि जो ऑटो पायलट सिस्टम टेस्ला का जो बोलते हैं कि खुद से चलती है कार, आपको ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, आप बैठे रहो आराम से, ठीक है, सो जाओ और बस कमांड देते रहो ड्राइवर को, वो कार को अपने आप चलेगी। तो कितना सही है ये। अब यहां पे यही मॉडल एस ड्राइवर के ऊपर ये इल्जाम लगा है और इसमें जो फैमिली है जो जिनकी मौत हुई है उसमें एक मेंबर ये बोलता है, जो फैमिली है, फैमिली की जिस मेंबर की मौत हुई है उनमें से एक मेंबर ये बोल रहा है कि टेस्ला को भैया स्टेप्स लेने चाहिए थे, इनका ऑटो पायलट सिस्टम सही से काम नहीं करता है। अभी मैं आपको आगे और चीजें बताऊंगा जहां पे होश उड़ जाएंगे। ऑटो पायलट सिस्टम और आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए था ना कि इस तरीके का हादसा ना हो, क्योंकि भले ही ये ड्राइवर के ऊपर है लेकिन क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप ड्राइवर हो चाहे कुछ भी हो, अब इसमें क्या है ना पार्टली ड्राइवर और पार्टली, अब जैसे ये वाला फ्लोरिडा का लॉसूट है, ये 50 साल के हैं, इनकी मौत हो गई थी। ये भाई मॉडल 3 ओनर थे जेरेमी बैनर और इनकी एक ट्रैक्टर ट्रेलर पे कार टकरा गई 2019 में। अब ये पार्टली मतलब ये आधा ऑटो पायलट यूज कर रहे थे और आधा खुद कार चला रहे थे। अब ये कैसा सिस्टम है? ये ऐसा सिस्टम है आपने कार को इंस्ट्रक्शन दिए, कार चली, गियर आप ही बदल रहे हो, एक्सेलरेटर आप चला रहे हो, ये इस तरीके से होता है। लेकिन ये भी इसमें ऑटो पायलट सिस्टम इन्वॉल्व था और इसमें भी एक इंसान की जान गई, यानी कि कहीं ना कहीं का ऑटो पायलट सिस्टम जो है वो गड़बड़ है। माउंटेन व्यू एक्सीडेंट हुआ दोस्तों 2018 में, टेस्ला का मॉडल एक्स, इसमें जो ही एक्चुअली किल्ड द ड्राइवर, एप्पल इंजीनियर वॉल्टर हुएंग। अब आपको बता दूं कि ये भी जा रहे थे, है ना, और इनकी भी एक कॉन्क्रीट एक सामने से गाड़ी आ रही थी, ठीक है, उससे जाके टकरा गई माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। अब इनकी वाइफ ने, जो मरे हैं, इनकी वाइफ ने फिर से टेस्ला के ऊपर केस ठोक दिया और ये अभी मार्च में इसके ट्रायल जो है वो शुरू होने वाले हैं। अब नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने जब इन्वेस्टिगेट किया तब यही बताया कि इसमें ड्राइवर और टेस्ला दोनों की ही गलती है। ड्राइवर से जो है वो ऑटो पायलट पे बहुत ज्यादा हेविली रिलाइड था कि भैया ऑटो पायलट है तो टेंशन क्या है, हमको गाड़ी नहीं चलानी है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। टेस्ला की कैसे गलती है? टेस्ला फेल्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ऑटो पायलट, यानी कि ड्राइवर की अटेंटिवनेस, अगर मान लीजिए जैसे मेरी कार है तो अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूं तो
वो उसका पे चालू हो जाता है कि सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ऐसे ही अगर आप ऑटो पायलट मोड पे हो तो ये कार आपको बताएगी, क्योंकि वो एआई पे काम कर रही है, तो कार आपको बताएगी कि बेटा खतरनाक जा रहे हो, तेज जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, ध्यान दो। लेकिन यहां पे ड्राइवर को लगता है ऑटो पायलट है तो सब चंगा सी, बैटमैन समझ लिए हैं खुद को। डार्क नाइट राइजेस देखी है, उसमें आखिरी में बोलता नहीं कि ऑटो पायलट ब्रूस वेन ने सही कर दिया, क्रिस्टोफर नोलन की ऐतिहासिक मूवी जो मेरी भी फेवरेट है। अब यहां पे देखिए, टेस्ला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, क्या आप बिलीव करेंगे? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक मामला दर्ज है। और अगर ये प्रूव हो जाता है तो जिस टेस्ला के ऊपर पीछे हम भागते हैं, एलॉन मस्क के ऊपर पीछे हम भागते हैं, वो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स दे आर। अगर ये प्रूव हो गया तो कौन से क्लेम्स की जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन ड्राइव देमसेल्व्स, खुद से चल सकते हैं उनके ऑटो पायलट सिस्टम पे। आपने तो बोल दिया, मैंने बोला कि मैं एक ऐसी स्कूटी बना रहा हूं अपने आप चलेगी, आप बैठे चली नहीं, घुस गए जाके कहीं पे, तो फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? यहां पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स और कंपनी के ऊपर भी ये क्लेम करते हैं कि हमारा तो ऑटो पायलट सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑटो पायलट सिस्टम है, सब बकवास है। कैलिफोर्निया ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेटर ने ये अक्यूज किया है, ध्यान से देखिए, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, धोखाधड़ी की है यहां पे, ये धोखाधड़ी की है। और यहां पे एडवर्टाइजमेंट किया है कि टेस्ला ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट का बहुत अच्छे से काम करता है, सब बढ़िया है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। देखिए मैं ये भी मान रहा हूं, जैसे नैनो है, नैनो, अब नैनो एक बहुत अच्छी गाड़ी थी बट वो सक्सेस नहीं हुई, क्यों? एक दो इंसिडेंट हुए थे, हर नहीं भाई, हजारों लाखों गाड़ियां बिकती है डेली, एक दो इंसिडेंट हो गए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी खराब है भाई, देखो गाड़ियां हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंसान ही परफेक्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या हो जाती है गलती। लेकिन यहां पे दोस्तों ये डिपार्टमेंट, इनका खुद का इंटरनल डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, इन्होंने बेवकूफ बनाया लोगों को। क्यों? एलॉन मस्क ने इसको बढ़िया तरीके से एडवर्टाइज किया ताकि प्राइसेस ऊपर जाए, उसके बाद स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाए कि कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जाए, और सबसे बड़ी बात है ये मोनोपोली क्रिएट कर लें, डोमिनेंट। आज भाई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हो तो टाटा महिंद्रा सब साइड में, टेस्ला की ही लोग बात कर रहे हैं। पागल हैं लोग टेस्ला के पीछे। जिस दिन भारत में आएगी ना, रातों रात बुकिंग होगी, 6-6 महीने की वेटिंग चलेगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, कितना भी ये हो जाए, ये हिसाब किताब है। तो ये बताते हैं कि ड्राइवर का जो असिस्टेंस है, इट प्रोवाइडेड ऑटोनॉमस व्हीकल कंट्रोल। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर मतलब डीएमवी इनका जो है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, ये टेस्ला के लाइसेंस तक को सस्पेंड कर सकता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टेस्ला का लाइसेंस रद्द हो सकता है कि बेटा तुम ना बेच सकते हो और ना मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ये ऑटो पायलट की बात कर रहा हूं मैं। ड्राइवर्स को, जैसे आमतौर पे गाड़ियां बनती है ना कि भाई ऑटो पायलट उसमें नहीं होता है, ड्राइवर्स तो वही वाला हो सकता है कि ये दोबारा सिस्टम ले आए, ये हिसाब किताब। और एक सेपरेट सेफ्टी रिव्यू भी कर रही है जिसमें टेस्ला को रेगुलेटरी परमिट्स लेने पड़ेंगे जो कैलिफोर्निया में व्हीकल बेच रहे हैं। और वही चीज है कि अभी ज्यादा इन्होंने इलैबोरेट नहीं किया है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वही है कि अनलेस प्रूवन गिल्टी, जब तक भाई किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए हम नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे दोस्तों 8,30,000, 8.5 लाख के करीब जो व्हीकल्स हैं वो डिफेक्टिव पाए गए हैं। यस, और वो डिफेक्टिव पाए गए हैं और ऑटो सेफ्टी को रिव्यू किया जा रहा है। और यहां पे जो NH, ये इनकी जो नेशनल सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल रोड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये यही बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ, कि क्या इंटरनल कैमरा है, ठीक है, कार के अंदर कैमरा लगा हुआ है, क्या इनका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से अपडेटेड है, क्या ये ड्राइवर को बताता है एक एक चीज। क्योंकि आपने तो खाली बोल दिया कि भाई ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट है, लेकिन इसमें अगर किसी की जान जा रही है, कल को मैंने टेस्ला खरीद ली और मैंने कहा चलो टेस्ला नैनीताल चलते हैं, है ना, या चलो टेस्ला केदारनाथ चलते हैं, पहाड़ी रास्ता है, मैं सो गया, वो सीधा मुझे मेरी नींद खुलेगी भगवान शंकर सामने, बेटा तुमको डायरेक्ट बुला लिया हमने, ऐसा होगा। तो इसीलिए बड़ा डेंजरस है ये। और आपको बता दूं कि 40 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कम से कम 19 डेथ्स हुई हैं इन्वॉल्विंग टेस्ला व्हीकल्स। तो इसीलिए डेंजरस है। और सबसे बड़ी बात है कि एडवर्टाइज किया है, यहां पे जबरदस्त एडवर्टाइजिंग की है। टेस्ला टेस्ला, पैसा है तो क्या नहीं कर सकते, पैसा है तो आप साइनाइड की कैप्सूल भी टॉफी करवा के बेच सकते हो, ऐसा हिसाब किताब है। तो ये है जो है, होगा। अब इन्वेस्टिगेशन तो होना है अगले साल। किसी भी चीज पे अंधे तरीके से भरोसा ना करें, पहले खुद भी बढ़िया तरीके से
देख ले, सर्च कर ले, कोई भी अगर आपको कुछ भी बता रहा है तो एकदम बस उन्होंने बोल दिया तो सही होगा, मत करें, लुट जाएंगे। ओके, फिलहाल इसमें आप नहीं लुटेंगे। ये एक ऐसा 300 का तो कोर्स ही है ये, और पिछली बार जितने भी कोर्स हमने निकाले थे बहुत ही शानदार रहे। तो ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा कोर्स हमने निकाला है, इंडियन ज्योग्राफी आपके टिप पे होगी, फटाक से कोर्स को अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।